डीई वृंदावन दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके लिए फिर से पावन एक बहुत सुंदर ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ जनसुस्ती राजा रहते थे। वह राजा बड़े ही धर्म पुण्य के काम किया करते थे। एक दिन उनके नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आ बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडित ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर क्यों उड़ रहा है? क्या तू राजा जनसुस्ती से पहले ही स्वर्ग जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर आगे एक रैयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह बैकुंठ के आगे चलकर अधिकारी होंगे। बैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। यह बात राजा ने सुनी। तब मन में विचार किया कि मेरे से उन रैयक मुनि के पुण्य अधिक होंगे जिनकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर राजा ने कहा कि हम रैयक मुनि के दर्शन करना चाहते हैं। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठकर और प्रथम प्रस्थान काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर रैयक लोगों से पूछा, यहाँ रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगा। वहाँ पहुंचकर उसने स्नान ध्यान कर दान दिया और ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। द्वारका नाथ को परास कर फिर लोगों से पूछा कि यहाँ रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करने लगा। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ तहाँ ही जाकर स्नान ध्यान गंगा स्नान कर और ब्राह्मणों को भोजन कर फिर आगे रैयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्री नारायण को परास कर रथ आगे बढ़वाया तो रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सब पृथ्वी की परिक्रमा की परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर आके कैसे अटक गया? इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा। तब राजा रथ से उतरकर आगे चलकर देखा कि पर्वत की कंदरा में रैयक मुनि बैठे हुए थे जिनका तेज सूर्य की किरणों से भी समान था। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, यही रैयक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की तथा हाथ जोड़कर स्तुति की, रैयक मुनि ने का आदर किया। रैयक मुनि जी ने राजा का आदर करते हुए कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम का परास नहार पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के छठे पाठ का अध्याय करता हूँ। इस कंदरा में इसी प्रकार प्रकाश है जो यह इस गीता जी का ही प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू इस राज्य कर संभाल। मैं अब तीर्थों को जाना चाहता हूँ। इतनी कहकर राजा ने राजपत्र त्याग दिया और रैयक मुनि को अपना गुरु बना लिया। रैयक मुनि जी ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। तब राजा भी पाठ करने लगा, जिसके प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हो गया। दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए और एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए दोनों के लिए और बैकुंठ धाम के लिए दोनों ने प्रस्थान किया। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेके आते रहते हैं। अगर आप हमारे कहानियों को सपोर्ट करते हो तो हम आगे भी आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेके आते रहेंगे।
प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपको हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक अच्छी कहानियाँ लाते रहें। आपको अगर कहानी अच्छी लगती हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राधे श्याम लिखकर हमारे सहयोग करें। जय हो।